बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? खैरियत से हैं? आज का सबक शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़िए और इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़िए। आज हम अमली किताब सफ़ा नंबर 12 जी आज आपने इकरा उर्दू अमली किताब खोलेंगे सफ़ा नंबर 12 जी। हुरूफ की टूटी हुई अशकाल हैं। यहाँ फ़े और काफ की टूटी हुई शक्ल एक जैसी है। लफ्ज़ के शुरू में इस्तेमाल कैसा होगा, लफ्ज़ के दरमियान में कैसे होगा और लफ्ज़ के आखिर में कैसे होगा, आपने गौर से सुनना है और हर लफ्ज़ को बगौर देखना है कि हर लफ्ज़ के अंदर ये हर्फ किस तरह इस्तेमाल हो रहा है जी। फ़ानूस, फ़जर, फ़वारा, सफ़र, शिफा, गफ़ार, साफ़, खफ़ीफ़, मुख्तलिफ़। उसके बाद है काफ, कलम, कानून, कहत, सकूत, नकारा, हकीकत, शौक़, रौनक, सिद्दीक़। काफ का इस्तेमाल है ये वाली शक्ल। अब काफ की ये अशकाल हैं टूटी हुई अशकाल। कराची, कमरा, कंबल लफ्ज़ के शुरू में है, लफ्ज़ के दरमियान में बकरा, शिकस्त, हुक्म और लफ्ज़ के आखिर में पाक, तहरीक, झलक। उसके बाद गाफ की छोटी शक्ल, काफ से मिलती जुलती हैं शक्लें इनकी। लफ्ज़ के शुरू में गवादर, गोली, ग्रहण, लफ्ज़ के दरमियान में निगरान, झगड़ा, जुगनू और लफ्ज़ के आखिर में चाल, फल और फसल। उसके बाद मीम, मीम की छोटी अशकाल आपके सामने हैं। लफ्ज़ के शुरू में मोर, मजाक, मज़दूर, लफ्ज़ के दरमियान में जमील, तहम्मुल और समर और लफ्ज़ के आखिर में आम, नसीम और ज़ख़म। उसके बाद यहाँ पे है नून की छोटी शक्लें। तीन अशकाल हैं जो कि बे के ख़ानदान से मिलती जुलती हैं। लफ्ज़ के शुरू में नूर, नसीब और नाक, लफ्ज़ के दरमियान में जंगल, बंदर और अंजुम और इन लफ्ज़ के आखिर में इंसान, ग्रहण और अमन। हे की छोटी अशकाल ये हैं जो लफ्ज़ के शुरू में हाथ, हथौड़ा, हिरन, लफ्ज़ के दरमियान में जहाज़, निहारी और बहन और लफ्ज़ के आखिर में है इस्तेमाल हुआ शकवा, शिकवा, अफसाना और शीशा। इसी तरह छोटी और बड़ी ये दोनों की छोटी अशकाल मिलती जुलती हैं। यासिर, यमन, यतीम लफ्ज़ के शुरू में या इस्तेमाल हुआ, लफ्ज़ के दरमियान में सीधा, जीना और फीका या का इस्तेमाल और लफ्ज़ के आखिर में छोटी ये का इस्तेमाल है मिठाई, अंगूठी और मुमानी। इसी तरह बड़ी ये लफ्ज़ के शुरू में इस्तेमाल है यखनी, यूरोप, यकीन, लफ्ज़ के दरमियान में बड़ी ये का इस्तेमाल बैंगन, केला, जेल और लफ्ज़ के आखिर में अंगारे, सितारे और रसीले। जी बच्चों, टूटी अशकाल को आपने गौर से देखना है और फिर उनका इस्तेमाल भी देखना है कि लफ्ज़ के शुरू में कैसे है, दरमियान में कैसे और आखिर में कैसे है। आपने 3 बार इसका अच्छी तरह सफ़ा नंबर 12 का मुताला कर लेना है। उसके बाद हम अगला काम करेंगे।